हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अभिमन्यु। आज आप लोगों से एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ऐसा क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अंदर से बहुत ही झकझोर के रख दिया है, बहुत ही परेशान कर दिया। वो क्योंकि आज ऐसा कुछ हुआ कि एक मेरा जूनियर है जो अभी इसी साल आया हुआ है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। कुछ ही महीने हुए हुए थे अभी, और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो लोग इतना बड़ा कदम कैसे ले लेते हैं? हम हमारी मानसिक स्थिति उस टाइम क्या होती है कि इतना बड़ा कदम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको कभी भी आप परेशान हों, तो आप अपने आस-पास के लोगों से, अपने दोस्तों से बात करें। उन दोस्तों से बात करें जो आपको समझते हैं, जो आपको सुनते हैं। आप अपनी फैमिली से बात करें। और मैं दोस्तों को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई अपने दिल की बात कर रहा है, आपकी अपनी परेशानियाँ साझा कर रहा है आपसे, तो आप उस परेशानियों को सुनें। उसका कभी मज़ाक ना उड़ाएँ, उसका उल्टा असर होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने कभी मुझसे बात करी होती या मैंने कभी उससे बात करी होती, तो वो शायद उसको सब कुछ समझा पाता। तो बहुत कुछ ऐसा, अब वो इंसान नहीं रहा। तो लेकिन अब बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। तो मैं ये आप लोगों को अपना नंबर शेयर करूँगा इस पे, कि आप अगर जो भी जिन स्टूडेंट को ऐसे कभी ख़्याल भी आएँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप अगर परेशान हैं तो, ठीक है? और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यार, ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टेप ले लें। अभी ज़िंदगी तो अभी वो रहा होगा लगभग 20 के आस-पास ऐज का रहा होगा। तो अभी उसकी बहुत उम्र थी। और ज़िंदगी ऐसे नहीं होती है कि अभी देखो, लाइफ़ में क्या होता है, कभी उतार-चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। ये लाइफ़ का पार्ट है। कभी आप नीचे जाओगे लाइफ़ में, कभी ऊपर आओगे। तो हमेशा पॉज़िटिव होना चाहिए। कितना भी बुरा कंडीशन आपकी, कितना भी डाउनफ़ॉल आपका क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा आप के ऊपर पहाड़ी क्यों ना टूट जाए, बस ये दिमाग में होना चाहिए कि यार, कि बुरा वक़्त ना, बस ये सोचना चाहिए कि बुरा वक़्त ना कुछ ही टाइम के लिए होता है। वो बस कुछ टाइम का होता है, कुछ महीने का होता है, बस वो कट जाता है। मैंने भी अपनी लाइफ़ में, अभी तक की लाइफ़ में, मेरा 28 ईयर ऐज है। अभी तक की लाइफ़ में कभी-कभी ऐसा फ़ेज़ आया है, एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, ये वो फलाना-ढिमकाना, सप्ली लगी है। बट ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं रिज़ल्ट आया, कोई बात नहीं यार, परेशान क्यों होना है? तो छोटी-छोटी बातों को लेकर हम परेशान नहीं होते हैं। कभी-कभी लगता है कि यार, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब नहीं हुआ, एग्ज़ाम पास नहीं हुए तो क्या होगा? अब तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बहुत लोगों के नाम गिना सकता हूँ कि यार, उन्होंने अपने लास्ट एज में, मतलब जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, तब उन्हें सक्सेस मिली है। आपने केएफसी के फाउंडर का नाम पता है आप लोगों को? केएफसी के फाउंडर थे कर्नल हॉलैंड। उन्होंने केएफसी कब शुरुआत करी थी? केएफसी कंपनी शुरुआत करी थी उन्होंने 65 ईयर के ऐज में। जब लोग रिटायरमेंट होते हैं, जब सोचते हैं कि यार, अब क्या ही है, अब तो जाना है यहाँ से, इस दुनिया से। तो उन्होंने 65 ईयर के ऐज में केएफसी अपनी चालू करी थी। और उनकी ऐज लगभग ना 90 साल तक थी। उन्होंने 65 ईयर से 90 साल तक लगभग केएफसी की अपना वो किया, सीईओ रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों के नाम हैं। जैसे मैकडॉनल्ड के जो फाउंडर हैं, रे क्रोक,
वो उन्होंने कब चालू करी थी? उन्होंने 52 ईयर एज में मैकडॉनल्ड्स कंपनी चालू करी थी। और बहुत सारे ऐसे अपने इंडिया में ले लो, एक्टर हैं उनका नाम बोमन ईरानी। उन्होंने कब एक्टिंग चालू करी थी? उन्होंने चालू करी आफ्टर 40। तो लाइफ़ ख़त्म नहीं होती यार। लाइफ़ ऐसा नहीं है कि आज आप सक्सेसफुल नहीं हैं, अभी इस एज में 25 के एज में, 20 के एज में आप आपने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया तो आप फ्यूचर में नहीं कर पाओगे। बस आप लगे रहो, आप मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, टाइम लगेगा, किसी को बहुत पहले मिल जाती है, किसी को क अर्ली एज में ही 20 की एज में, 30 की एज में बहुत पहले मिल जाती है। किसी-किसी को टाइम लगता है। बस ये होता है कि आप करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। ज़िंदगी तो यही है यार कि ज़िंदगी का नाम ही यही है, कोशिश करते रहो। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसे ख़यालात आते हैं उल्टा-सीधे मन में कि यार अभी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो आप अपने आस-पास के लोगों से बात करें, अपने दिल की बातें शेयर करें, अपने माँ-बाप से शेयर करें। कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, मैं वो ये कितना लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोचेंगे कि ये कितना कमज़ोर है, ये वो, ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो हमें लोगों से बात करना चाहिए उस वक़्त। बुरा टाइम सब लगभग सब कोई फेस करता है, कभी न कभी ज़रूर करता है। बस वो बुरा वक़्त कुछ ही टाइम का होता है। बुरा वक़्त और अच्छे वक़्त में यही ख़ास बात होती है कि ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है, ठीक है? तो कभी भी ऐसे ख़्याल हो तो अपने आस-पास के लोगों से बात करें, अपने मम्मी-पापा से बात करें। अभी जिन जिस बच्चे ने ये किया, उसके मम्मी-पापा पे क्या गुज़री होगी, क्या बीता होगा कि यार एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और उसने की क्या फ्यूचर है। सॉरी, कॉल आ रहा है। तो सॉरी, उनके मम्मी-पापा पे क्या गुज़र रही उसके मम्मी-पापा पे क्या गुज़र रही होगी, आप ये सोचें। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार लाइफ़ ख़त्म हो गई। लाइफ़ ऐसी एक 1 साल 2 साल की नहीं है यार, लाइफ़ तो यार 60-80 इतनी उम्र काफ़ी होती है, क्या-क्या देखना होता है, ठीक है? कभी ऐसा अगर जो किसी को ख़्याल आए किसी से तो आप प्लीज़ आप आस-पास के लोगों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें और मैं और सबसे यही कहूँगा कि अगर कोई आपसे अपनी दिल की बात कर रहा है, अभी अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी कभी भी मज़ाक ना उड़ाएँ, कभी भी उनको समझें। हो सकता है कि वो उस स्थिति से गुज़र रहे हों, तो कभी दिमाग में क्या चल रहा होता है इंसान के, बस वो पता नहीं होता यार, ठीक है? आस-पास कभी कोई परेशान रह रहा हो तो उनसे बातें करें। कभी-कभी क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं कि यार ये वो फलाना-ढिमकाना, तो सही चीज़ें नहीं होती हैं यार। तो थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी परेशान हो तो आप मैं एक नंबर दे दूँगा इस पे, आप बातें इस पे मैसेज कर